हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पहले क्वेश्चन बनाए थे किस पे, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर इस किस में, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, राइट। और शुरू किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने आपको समझाया था, लेकिन इसका फार्मूला डिराइव नहीं हो पाया था। सिर्फ हमने देख पाया थे कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, इससे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हुआ था, बढ़ गया था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन। तो एलिवेशन कितना हुआ, तो हमने फार्मूला डिराइव किया था। हमने क्या आया था फार्मूला, सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा आया था। क्या आया था, हमारा फार्मूला आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी बी बराबर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, डेल्टा टी बी। ये वैल्यू कैसे आया था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यही था। इन दोनों के बारे में हमने लिखवा दिया था। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, आइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ओके, आइए, तो ये हुआ था। तो ऐसा पाया गया है, ठीक है, इट इज फाउंड दैट elevation in boiling point is, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखा था हमने क्या किया था, सॉल्यूट जब डाला था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोल ऑफ सॉल्यूट के, किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ऑफ कवर करो, तो देखो तो क्या आ रहा है, किसी चीज़ का डिफिनीशन आ रहा है, किसका, मोलालिटी का। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो तो सॉल्यूट का मोल जो है किसमें है, सॉल्वेंट में। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। ओके, तो हम कह सकते हैं दैट इज डेल्टा टी बी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलालिटी के, मोलालिटी। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ये हो गया, अब आपका फार्मूला तैयार होके आ गया, किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी है, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर के बी की बात करेंगे हम लोग। कर लिए। यहाँ पे जो के बी है इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल के बी क्या है, के बी से पहले हम बात कर लेते थे, पहले एम का। एम क्या है, मोलालिटी है। ये कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास
क्योंकि तुम लोग को तो याद होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ पढ़े थे पहला ही 11 के पहला चैप्टर में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो ये हो गया मोलालिटी। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म कौन सा है, kb है। kb क्या है, इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, इबुलो एस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों टर्म कभी कभी ये भी यूज कर, जनरली ये यूज करता है, लेकिन कभी कभी ये भी यूज करता है। इसका मतलब ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, kb के बारे में बात कर रहा है। ओके, ये जो है डिपेंड करता है, kb सिर्फ ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। ओके, अच्छा, अब कभी जनरली तो ये kb का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जनरली, मैं फिर बोल रहा हूँ जनरली, कभी कभी नहीं भी दिया रहेगा, तो फिर वो उसके लिए कुछ क्या होगा, वहाँ पर डेटा दिया होगा, उससे हमको kb का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर जब तक kb का वैल्यू नहीं निकालोगे, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। तो kb का वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर, तो kb बराबर होता है r TB स्क्वायर बाय 1000 इंटू LV। आर तो पद जानते हैं, गैस कांस्टेंट, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, 1000 तो कुछ है नहीं, ये तो नंबर हो गया। एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, और डेल्टा H बराबर होता है mLV। कभी कभी ये m क्या है, ये है मास, ये मोलालिटी नहीं है। कभी कभी आपको ये ना देके ये दिया रहेगा, ठीक है, तो हम इससे भी निकालेंगे। कैसे, LV की जगह क्या रखोगे, डेल्टा H बाई m, तो m ऊपर चला जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा। तो हमें ये दोनों चीज़ को जानना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसका फार्मूला और कैसे क्या था हमने सब बता दिया है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, 2 क्वेश्चन बोर्ड पे टंगे हुए हैं, आप लोग दोनों जल्दी जल्दी ट्राई करो। मैंने कल ही बताया था कि क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करना है। कर लिए होगे, चलो मिलाओ। पहला हम इसकी बात करेंगे, तो कह रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है, तो बॉइलिंग एलिवेट्स कितना, 0.34 डिग्री सेल्सियस, आपको kb निकालना है। तो हम कैसे बनाएंगे ये वाला, तो डेल्टा TB बराबर kb इंटू मोलालिटी। तो देखो एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 0.34 बराबर kb, हमें यही निकालना है। बाकी बचा मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉलिड कौन है, ग्लूकोज कितना, 6 ग्राम, और बाय मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 50 ग्राम है। हमें किस में चाहिए, kg में, तो ये जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करना है, तो kb बराबर क्या हो गया, देखो तो 0.34 इंटू 180 इंटू 50 बाई 6 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करो, x का जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास 210 है। तो
तो इन 350 ग्राम ऑफ एसीटोन रेज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है, रेज किया है एसीटोन का, कहाँ से, 56 से ले गया 56.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको वैल्यू ऑफ के भी पूछा गया है। फिर क्या करोगे, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन, बस फ़र्क क्या है दोनों में, इसमें डेल्टा टीवी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर डेल्टा टीवी का वैल्यू नहीं दिया है। यहाँ पर क्या किया है, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, के वी इंटू एम। हमें ये वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बराबर के वी इंटू एम। यहाँ से देखो तो के वी बराबर क्या हो गया, टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी बदलता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो तो 56.3 डिग्री माइनस 56 बाय मोलालिटी। मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 7, मोलर मास 210 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो 350 बाय 1000। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे दो, जल्दी से नोट कर लो। मेरे को उम्मीद है सबने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे टंगे हुए हैं, जल्दी से बना लो। चलो बना लिए सबने, आइए मिलते हैं हम। कह रहा है कि an aqueous solution of glucose boils at 100.01 degree Celsius. The Kb for water is 0.5. The number of molecules of glucose in the solution containing 100 gram of water. आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछी गई है, तो कैसे बनाओगे यहाँ पे। तो ग्लूकोज की संख्या हमें पूछ रहा है, तो पहले हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर के बी इंटू एम। मोल तो इसी के अंदर घुसा हुआ है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी बी की बात करो, तो डेल्टा टी बी बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बराबर के बी इंटू एम, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना दिया है, 100.01 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, देखो पढ़ो, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट के तौर पे क्या यूज किया गया है, वाटर। तो वाटर का देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग जनरली हम लोग क्या जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करता है, देखो एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होता है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। ध्यान दें, अगर दे दिया है तब तो कोई बात नहीं, तब फिर हम वो वैल्यू लेंगे। और अगर नहीं दिया, जैसे आपको याद होगा फिजिक्स में जी का वैल्यू, आप क्वेश्चन में अगर दे रहा है कि जी का वैल्यू 10 लीजिए तो आप 10 लेके बनाओगे। अगर नहीं दिया है तो 10 आप नहीं ले सकते। अगर लोगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग भी आंसर ऑप्शन में रहेगा और आपका आंसर गलत होगा। याद रखना, जी का वैल्यू जो है, अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि आप जी का वैल्यू 10 लेके बनाइए तो आप वो 10 लोगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तब आप जी का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 9.8, वो लेके चलोगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग भी आंसर होगा और 10 के अकॉर्डिंग भी आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में नजर आएंगे और आप 10 लेके जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू 10 नहीं दिया था। आपको लेके चलना था उसका क्या वैल्यू एक्चुअल 9.8। वैसे ही वाटर का की बात करें, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर बॉयल कितना पे करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे इसका 100 डिग्री। ओके, के बी का वैल्यू देखो कितना है 0.5 इंटू एम। तो यहाँ देखो तो एम का वैल्यू आ गया 0.01 बाय 0.5, कितना हो गया 100 नीचे गया 10 ऊपर गया, 1/100, 5/10, ये हो गया कट, कितना हो गया 1/50। आपको ये आ गया मोलालिटी, और मोलालिटी बराबर क्या होता है
मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो देखो तो ये मालूम है कितना है, मोलालिटी 1/50 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट हमें निकालने हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है देखो 100 ग्राम, हमें केजी में चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो n बराबर कितना आ गया, ये आ जाएगा इधर 1/500 है ना, ये मोल आ गया। हमें क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स की संख्या, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल कितना है 1/500 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, आंसर। ठीक है, आया होगा सबका, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। बना लिए, चलो मिलाओ। कह रहा है एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ यूरिया प्लस 25 ग्राम ऑफ थायोयूरिया in 500 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, then boiling point of chloroform in pure condition is 61.2 डिग्री सेल्सियस, Kb फॉर क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, नहीं है। अगर ये वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि प्योर कंडीशन वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो Kb का वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो कितना है यहाँ 3.63, बाकी बचा मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना। तो देखो तो क्या हो गया 3.63 इंटू, अब मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर देखो तो सॉल्यूट दो टाइप के हैं, एक यूरिया है और दूसरा थायोयूरिया है। तो कैसे करोगे, तो मोल क्या हो जाएगा, तो दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यूरिया का मास कितना है 25 बाय मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास हो जाएगा 60 प्लस थायोयूरिया। देखो थायो टर्म जब भी आए ना, बस कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को हटा देना। थायो का मतलब जैसे ही आए आपको ऑक्सीजन को हटाना है और सल्फर को बैठाना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है NH2CSNH2, ये हो गया आपको थायोयूरिया। तो चलो, तो इसका भी मास कितना दिया है 25 बाई मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका 60 था, तो दोनों में कितना 16 का डिफरेंस है, तो 60 प्लस 16 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, है ना। देखो ना 14 दू 16, 16 दूना 32 और 32 से 32 64, 64 और 10 74 और 2 76, 76, यहाँ हो गया 76 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, क्लोरोफॉर्म का मास दिया गया है आपको 500 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसे सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा आपका, गुना भाग करोगे कर लोगे। अब वहाँ से जो वैल्यू आएगा, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू आया, वो डेल्टा टीबी बराबर x। हमें क्या पूछा है, ये वैल्यू नहीं पूछा है, हमें पूछा है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, Kb इंटू एम का क्या है x, हमें ये वैल्यू निकल जाएगा। Tb बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस Tb नॉट, x प्लस Tb नॉट का वैल्यू
100 डिग्री सेल्सियस? नहीं ना, हाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 61.2 डिग्री। अभी जो जोड़ के लाओगे जो वैल्यू आएगा y का वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सॉल्वेंट क्या है, वाटर नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, क्लोरोफॉर्म है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ओके चलो, तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये सब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नॉर्मल्स के कंपेयर में एबनॉर्मल से आता है। तो हमें पहले नॉर्मल तो आ जाए, फिर एबनॉर्मल अपने आप आ जाएगा, खाली उसमें एक टर्म आ जाएगा उसको सीख लेंगे, आपको एबनॉर्मल भी निकालना आ जाएगा। तो नॉर्मल निकालना आ गया एलिवेशन का, जल्दी से नोट कर लो इसको।